हेलो साथियों, माय नेम इज राजू पटेल और यह आपका अपना यूट्यूब चैनल रियल राजू पटेल क्लासेस। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूपी पॉलिटेक्निक के लिए ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। तो हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक के लिए एक मैराथन बैच का स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी यूपी पॉलिटेक्निक की एग्ज़ाम 15 से 20 जून के बीच में होगी। 15 से 20 जून के बीच में होगी। तो फॉर्म आपका आ चुका है और आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं मैराथन बैच, जिसमें आपको हम केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ के सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो मेरा नाम है राजू पटेल और मैंने 2017 में यूपी पॉलिटेक्निक AIR फर्स्ट रैंक जनरल कैटेगरी से मेरा आया था। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मैराथन बैच, जिसमें सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। इससे पहले कुछ फार्मूले को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। यह एक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। इस फार्मूले के बारे में थोड़ा सा हम लोग अगर डिस्कस करें तो ध्यान से देखें तो यह सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा और इसे इस साइड ले आए तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू यहाँ पर ये 1 मिल जाएगा। तो ये फार्मूला हमें बन गया। नेक्स्ट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ से ध्यान से देखें तो सेक को हम यदि स्मॉल a मान लें और टेन को b मान लें तो हमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है। तो सिंस हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस b एंड a माइनस b। तो यहाँ से इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं इसमें, तो यहाँ हमें मिल जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इतना मिल जाएगा और सेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो अब यहाँ पर हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यह एक हमें नया फार्मूला बनकर तैयार हो जाता है। और इस फार्मूले का काफ़ी यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो आइए इस फार्मूले पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके यूपी पॉलिटेक्निक में कई बार पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट 3। यह क्वेश्चन दिया है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान पूछ रहा है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान होगा, ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है -1 बाई स्क्वायर रूट 3, ऑप्शन बी है 2 बाई स्क्वायर रूट 3, ऑप्शन सी है माइनस स्क्वायर रूट 3 एंड ऑप्शन डी है स्क्वायर रूट 3। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है और क्वेश्चन में है, पहला क्वेश्चन है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट 3। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। अभी अभी हमने डिस्कस किया सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपान सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इस फार्मूले के बारे में अभी अभी हमने डिस्कस किया। अब हमें यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू दिया है 1 बाई स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ पर रख देते हैं
1/√3, तो हमें मिल जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ से इसका इसमें और इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू √3। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नोट करेंगे सभी लोग, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। साइन थीटा का मान पूछ रहा है। तो अब इसमें देखेंगे तो इसमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और हमें यहाँ पर साइन थीटा का मान पूछ रहा है। तो अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू ए दिया हुआ है और हम जानते हैं सिंस सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये होता है। अभी इस फार्मूले को हमने डिस्कस किया, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पर हम रख देंगे तो 1/a, तो हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू हमें दिया हुआ है ए है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/a, यानी कि इसको हम लोग समीकरण 1 मान लें और इसे मान लेते हैं समीकरण 2। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो समीकरण 1 में दिया हुआ है, इसको थोड़ा इस साइड लिख लेते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/a ये दिया हुआ है, और उसके बाद इसको समीकरण 2 मान लेते हैं और समीकरण 1 ये है, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू ए, इसको हम समीकरण 2 मान ले, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, यहाँ पर ये दिया हुआ है। अब इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमें यहाँ से मिलेगा 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 1/a प्लस ए, इतना मिल जाएगा। अब ध्यान से देखें तो हमें 2 सेक थीटा इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लें तो 1 प्लस ए स्क्वायर बाई ए मिल जाएगा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इतना हो गया। तो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/सेक थीटा होता है, तो 2a/1 प्लस ए स्क्वायर, ये कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा। अब हमें पूछ रहा है साइन थीटा का वैल्यू, तो कॉस थीटा का वैल्यू हमें पता हो गया, तो हम साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, इतना नोट करेंगे पहले, उसके बाद अब इसे हम मिटा देते हैं और हमें कॉस थीटा का वैल्यू पता हो गया। कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं, तो कॉस थीटा का वैल्यू निकल गया 2a/1 प्लस ए स्क्वायर, इतना हो गया। अब हम लोग जानते हैं सिंस कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना होता है, यह एक सूत्र है। तो इस सूत्र का इसमें यूज करेंगे और यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर हमें कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस का वैल्यू दिया हुआ है 2a/1 प्लस ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 माइनस 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लें तो हमें मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बटे हमें मिल जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर
का होल स्क्वायर, इतना मिलेगा। अब इसे हम ओपन करें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर प्लस, चूंकि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और a स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a इंटू बी। तो a की जगह a स्क्वायर है, b की जगह कितना है 1 है 1, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर दिया हुआ है पहले से, तो नीचे हमें 1 प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर मिल जाएगा। अब इतना हो गया तो यहाँ पर देखेंगे 2a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, तो हमें माइनस 2a स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बचेगा हमें यहाँ पर माइनस 2a स्क्वायर, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा नीचे है 1 प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसे पुनः हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला है, तो यहाँ से हमें बन जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर और नीचे हमें मिल जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट को हम हटाएंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस a स्क्वायर बटे 1 प्लस a स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा का वैल्यू। नोट करेंगे सभी लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 25। तो सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सेक थीटा का यहाँ पर मान निकालना है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू 25 दिया हुआ है और हम जानते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा इतना होता है। ये अभी हम लोग निकाले थे। तो यहाँ पर हमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 25, तो हो जाएगा 1 बाई 25। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई 25। तो यहाँ पर लिखते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू दिया है 25, तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 25, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा और सेक थीटा प्लस सेक थीटा जुड़ जाएगा। 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 25 प्लस 1 बाई 25, इतना हो जाएगा। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 25 का एलसीएम ले लेंगे तो हमें मिलेगा 25, यहाँ पर 25 इंटू 25 प्लस 1, इतना हो जाएगा। अब सेक थीटा की हम बात करें तो ये 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 इंटू 25 तो 6 इन 25 प्लस 1 डिवाइड, तो यहाँ पर है 2 और यहाँ पर 25 तो 15 ये हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा 6 2 6 डिवाइड 50, ये हमारा हो जाएगा सेक थीटा का वैल्यू। नोट करेंगे सभी लोग। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फार्मूले को। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला है साथियों, फार्मूला नंबर 2। नोट करेंगे सभी लोग। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यह होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, इसको इस साइड ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो हमें बराबर 1 मिल जाएगा, इक्वल टू 1 मिलेगा। अब पुनः यहाँ पर यदि कोसेक थीटा को a मान लें, कॉट थीटा को b मान लें, तो हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। सिंस हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी
एंड ए माइनस बी होता है। तो इस फार्मूले का उपयोग करके यहाँ पर हम लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक इंटू मिलेगा हमें कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, इतना मिल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमें मिल जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू, इसको इसके बटे ले आते हैं तो 1 बटे मिल जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इतना हो जाएगा। यह हमें एक नया फार्मूला बनकर तैयार होगा और इस फार्मूले का बहुत यूज है, तो इसको नोट करेंगे। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन को, तो डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन नोट करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 3, तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 3। तो अब यहाँ से सिंस हम जानते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इतना अभी हमने फार्मूले में पढ़ा। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 1/3, यानी कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू मिलेगा 1/3। तो यहाँ पर पुट करते हैं तो हमें मिलेगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/3, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, इसे समीकरण 2 मानते हैं और दोनों को जोड़ देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/3 प्लस 3। इसको ऐड करते हैं सिंप्लीफाई करके, तो 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 1, तो हमें मिल जाएगा। यहाँ पर इस 2 का इसमें डिवाइड कर दें तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 10/6, इतना हो जाएगा आंसर। नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान बताइए। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान निकालना है, तो यहाँ पर हमें सिंस दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/, क्योंकि यहाँ पर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पर होता है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू दिया है 1/√3, तो हमें मिल जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा √3। नोट करेंगे। इसके बाद डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फार्मूले को। तो नेक्स्ट फार्मूला नंबर 3 है। इस फार्मूले के बारे में थोड़ा बात करते हैं। नेक्स्ट फार्मूला नंबर 3 है, इसको नोट करेंगे। इस फार्मूले में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यह होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको इस साइड ले आए तो हमें मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना मिलेगा। अब यहाँ पर देखें तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब पुनः यदि हम इस बार कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पर लिखें
कॉस स्क्वायर थीटा और इसी इस साइड ले आए तो हमें मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यानी हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो आइए देखते हैं इस फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का मान होगा। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 2, ऑप्शन बी दिया हुआ है 3, ऑप्शन सी दिया हुआ है 1 और ऑप्शन 4 दिया हुआ है, ऑप्शन डी दिया हुआ है 4। तो अब इसमें देखते हैं, हमें दिया हुआ है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इतना दिया हुआ है। और तो यहाँ से हम देखें ध्यान से, तो इसको इस साइड ले आए तो हमें यहाँ पर मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसे यहीं पर आने दे, इसे इस साइड ले आए तो हमें साइन थीटा इक्वल टू मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिंस हम लोग जानते हैं, अभी हमने फार्मूला पढ़ा कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का मान ज्ञात करना है। तो लिखते हैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा। अब यहाँ पर देखें तो कॉस के पावर 4 थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा को लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू समीकरण 1 से दिया हुआ है साइन थीटा, तो यहाँ पर रख देते हैं तो साइन थीटा हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू दिया हुआ है समीकरण 1 से साइन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब हमें मिल जाएगा यह साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यह वैल्यू दिया हुआ है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 1, तो बराबर हो जाएगा 1, यानी कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का मान भी 1 होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो नोट करेंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें तो दिया हुआ है कॉस 1 डिग्री कॉस 2 डिग्री कॉस 3 डिग्री डॉट 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 कॉस दिया हुआ है यह कॉस 90 डिग्री, इतना दिया हुआ है, और इसका मान ज्ञात करना है, का मान होगा। और ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है 1, ऑप्शन बी दिया हुआ है 0, ऑप्शन सी दिया हुआ है 2, ऑप्शन डी दिया हुआ है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री डॉट 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 कॉस 90 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कॉस 90 डिग्री का वैल्यू, सिंस कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो यहाँ पर cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये सभी नंबर मल्टीप्लाई में है, तो 0 का इन सभी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0। सिंस cos 90 का वैल्यू 0 होता है तो हमें मिल जाएगा 0। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, tan 15 डिग्री
tan 15 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू डॉट 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 tan दिया हुआ है 65 डिग्री इंटू tan लास्ट दिया हुआ है 75 डिग्री, इतना दिया हुआ है का मान। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है tan 15 डिग्री, tan 25 डिग्री एंड tan 45 डिग्री डॉट 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 tan 65 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री का मान होगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है 2, ऑप्शन बी दिया हुआ है √2, ऑप्शन सी दिया हुआ है 1, ऑप्शन डी दिया हुआ है 1/√2। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है tan 15 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू डॉट 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 tan 65 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री, ये इतना दिया हुआ है। अब इसमें ध्यान से हम देखें तो tan 15 डिग्री को यदि हम चेंज करें तो tan 15 डिग्री tan 65 डिग्री से कैंसिल हो जाएगा और tan 25 डिग्री ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिलेगा tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ पर हम आते हैं, इसे थोड़ा सरल करते हैं। तो tan 15 डिग्री को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 75 डिग्री। सो 90 में से 75 घटाएंगे, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा 8, 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा, तो हमें मिल जाएगा 15 डिग्री। यानी कि tan 15 डिग्री को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 75 इंटू यहाँ पर tan 45 डिग्री, tan 25 डिग्री को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 65 डिग्री। तो 90 यानी 10 में से 5 घटाएंगे 5 मिलेगा और यहाँ बचेगा 8, 8 में से 6 घटाएंगे 2 मिलेगा, यानी tan 25 डिग्री को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 65 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री दिया हुआ है इंटू डॉट 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 tan 65 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो tan 90 माइनस थीटा ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी फंक्शन पॉजिटिव होते हैं और 90 पर फंक्शन का वैल्यू चेंज होता है। तो tan चेंज हो जाएगा cot में, तो हो जाएगा cot 75 डिग्री इंटू cot, ये भी हो जाएगा cot 65 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू डॉट 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 tan 65 डिग्री इंटू tan हो जाएगा आपका 75 डिग्री, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखें तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, सिंस tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cot थीटा। तो इस फार्मूले का यूज करते हैं। तो यहाँ पर cot थीटा को लिख सकते हैं हम, यहाँ पर cot 75 को लिखेंगे 1/tan 75 डिग्री इंटू cot 65 को लिखेंगे 1/tan 65 इंटू tan 45 डिग्री इंटू डॉट 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 tan 65 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। तो यहाँ पर देखें तो tan 75 से कैंसिल, tan 65 से कैंसिल और tan 45 अंश, तो tan 45 अंश का वैल्यू 1 होता है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 1 आंसर। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नोट करेंगे सभी लोग।